हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोग मेरे आँखों देख कर के समझ गए होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा रो रही थी। मेरा आँख भी फूला हुआ है, सूजा हुआ है। तो रात के 1:30 बज चुके हैं गाइस, अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा टेंशन है, कैसे आएगा नींद यार? मेरा बच्चा इतना तकलीफ़ में है, बच्चा लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, मेरी ज़िंदगी का वाट लगा हुआ है दोस्तों। कैसे कोई किसी को नींद आएगा यार? कहते हैं ना, धोखा देने वाला इंसान तो चैन की नींद सोता है, पर धोखा खाने वाला इंसान चैन की नींद नहीं सो पाता यार। मेरा पति का कहना है ना कि मैं जो भी तुम्हारे साथ किया हूँ ना, बहुत अच्छा किया हूँ। तो बस भगवान से मैं यही कहती हूँ कि ऐसा अच्छा तुम्हारे साथ भी हो, जैसा तुमने मेरे साथ अच्छा किया है, ऐसा अच्छा तुम्हारे साथ भी हो। ऐसी रातें की नींद तुम्हारी भी उड़े, ऐसी घुटन भरी ज़िंदगी तुम्हें भी मिले। और ये जो कहते हो ना मारने मराने की बातें, तो मत ही करो मेरे सामने, क्योंकि मैं हर पल, हर दिन, हर सेकंड पढ़ती हूँ। और पता है गाइस, अब वीडियो बनाने का मन नहीं करता, इसलिए अब ना मेरा अब वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब मैं खुश रहूँगी, जब मेरा बच्चा लोग कहीं घूमने उमने जाएंगे या हम बच्चे के साथ रहेंगे, तभी मेरा वीडियो जाएगा। अब मुझे बिल्कुल मन नहीं करता अपने बारे में डिस्कस करने का, कोई भी बात बताने का, शेयर करने का। पहले क्या था ना, मेरे अंदर इतनी गुस्सा, इतनी ये थी ना उस इंसान के लिए कि मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती थी, बताती थी। बट एक ऐसा समय आ चुका है गाइस कि अब कुछ बताने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है चीज़ों बस दफन करती जाओ, करती जाओ, करती जाओ। कोई सबसे बड़ा वो है ना, बैठा हुआ है ना ऊपर, वो सबका हिसाब रखता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ना आपका पैर भी चलेगा और ना ही वो घूस लेते हैं, ठीक है। उनका न्याय बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो मैं सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दी हूँ, जो जैसा करेगा वैसा पड़ेगा, है ना। और मेरा पति का कहना है ना कि मैं तुम्हारे साथ जो भी किया हूँ बहुत अच्छा किया हूँ। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा अच्छा तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि तुम्हारा कहना है कि तुम जो किए हो मेरे साथ अच्छा किए हो, तो ऐसा अच्छा तुम्हारे साथ भी हो। ऐसी रातें की नींद तुम्हारी भी उड़े, ऐसी तड़प तुम्हें भी मिले, ऐसी मौत तुम्हें भी मिले जो मैं हर पल मर रही हूँ, ठीक है ना। पता है दोस्तों, धोखा जो देते हैं ना वो तो चैन की नींद सोते हैं, लेकिन जो धोखा खाते हैं वो चैन की नींद नहीं सो पाते। ये बहुत पेनफुल है, बहुत बहुत बहुत, मतलब आप लोग ने रियलाइज़ किया होगा जिसके लाइफ में, मतलब मेरा लाइफ ज़िंदगी नर्क से भी गंदा हो चुका है दोस्तों, नर्क से भी गंदा हो चुका है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, मैं इतनी दर्द में हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ गाइस। बहुत ज़्यादा पेन में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। पता है गाइस, आज थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। जब मुझे पहली बार पता चला ना कि मेरा हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज़ रिश्ते हैं। देखिए गाइस, उसे मैं प्रेमिका तो बोलूँगी नहीं। जो शादीशुदा मर्द अपनी पत्नी को छोड़ करके बाहर किसी नाजायज़ रिश्ते में पड़ते हैं, नाजायज़ लड़की के साथ संपर्क में आते हैं, औरतों के साथ संपर्क में आते हैं, उसे तो मैं रखेल ही कहूँगी। आम भाषा में लोग इसे रखेल ही कहते हैं। प्रेमिका और प्रेमी बोल करके प्यार को तो ही नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल जब लोग प्यार करते हैं तभी होता है प्यार, ठीक है ना। और किसी को रुला करके आप किसी के पास जा रहे हो, बीवी को छोड़ करके दूसरी को ये कर रहे हो, तो वो रखेल बराबर ही होती है, ठीक है। तो पता है गाइस, जब मुझे पहली बार पता चला ना कि मेरा हस्बैंड को किसी औरत के साथ चक्कर में, बताती हूँ, ठीक है। मेरी जो बेटी है ना, वो मतलब 3 मंथ की प्रेगनेंसी थी मेरी, ठीक है ना। 3 मंथ की प्रेगनेंसी थी, 3 महीना या 2.5 महीना की, ज़्यादा दिन की नहीं थी। पता है गाइस, चीज़ें तो बहुत पहले से ही मुझे पता चल रही थी क्या हो रहा है उसके लाइफ में, नहीं हो रहा है। थोड़ी बहुत शक होती थी, बहुत जगह मैंने शक किया, पर होता है ना अंधभक्त, अंधविश्वास। मतलब नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा था मेरे अंदर, इतना अटूट विश्वास, इतना अटूट प्रेम था मेरे अंदर अपने पति के लेकर के। तो जब मेरी बेटी थी ना पेट में, तो क्या हुआ ना गाइस कि मतलब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने लगा मेरे लाइफ में।
उनका बिहेवियर, कहते हैं ना एक पति से अपना पति का कोई भी चीज़ नहीं छुपा रहता है, तो नहीं, सच ही नहीं छुपा रहता है। मेरा पति का एक्टिविटी मुझे समझा रहा था कि कुछ तो लाइफ में इसका चल रहा है, ठीक है ना, पर फिर भी मैं इग्नोर कर रही थी, ठीक है ना, ये सोच करके कि नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरा पति मुझसे प्रेम ना करे या कुछ भी करे, लेकिन बच्चे हैं ना, ऐसा कुछ हो रहा था। क्योंकि किट्टू को उससे पहले कभी नहीं पीटा गया था, ठीक है ना। जब मेरा किट्टू 2.5 साल का था ना, किट्टू को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था, इतनी बुरी तरह से मेरा बेटा को पीटा था मेरा पति ने, कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ, ठीक है ना। काश मैं उसी समय ये स्टेप लेती जो मैं आज ली हूँ। तो इतनी भयानक लग रहा था मेरा किट्टू का देख करके। आप 2.5 साल के बच्चे को मार खाते देखते ना तो आपको खून खोल जाता, क्या ही कर लेते। तो उससे पहले कभी मेरा हस्बैंड मेरा बच्चा पे हाथ नहीं उठाया था, और उठाया था एक आध थप्पड़ तो बच्चा को लोग मार ही देते हैं थोड़े बहुत, तो मारते थे, लेकिन मतलब उनको रियलाइज होता था, उनको ये होता था कि देखो ना अन्नू, मैं क्यों मार दिया, मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने बेटा को मारना नहीं चाहता हूँ, कैसे इसे मार दिया। तो रियलाइज होता था, उनको दुख होता था। लेकिन उस दिन इतना बेरहमी से मारने के बावजूद भी मेरे बच्चे को, मतलब एक होता है ना अंदर से कोई चीज़ नहीं, लेकिन उसमें मुझे बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था दोस्तों कि इनका लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, बाहर का गुस्सा हम माँ बेटे पे निकल रहा है। तो कुछ महीने के बाद, 1 आध महीना के बाद, हाँ 1 आध ही महीना के बाद गाइस, मेरी बेटी पेट में 1-2 महीना की थी, ठीक है ना। तो उनका रात के आना थोड़ा लेट हो गया, ठीक है ना, मतलब 10 बजे के आसपास आने लगे। अब तो आते हैं 1-1:30 बजे, तो आसपास आने लगे, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँ, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्या है, कहते हैं ना जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, भगवान उनका साथ देता है। और सच में यार, ये ये मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, मैं क्या बोला बताऊँ, बस इतना ही कह सकती हूँ कि मैं दुनिया में अगर किसी से मैंने सच्चा प्यार किया है, अपने मतलब अपने औलाद से भी ज़्यादा, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, अपने भाई, मतलब दुनिया में मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं जितना मेरे लिए मेरा हस्बैंड था, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और टूट विश्वास था हमारा उन पर। तो ऐसी मैं सोची कि इतना लेट हो रहा है, तो मैं छत पे गई, ठीक है ना। छत पे गई तो ऐसी टहल रही थी तो मैं अपने हस्बैंड को आते हुए देखा। मेरे घर ना थोड़ा सा एक जंगल टाइप के है दोस्तों, थोड़ा खेत की तरफ है साइड में। तो देखी मैं हस्बैंड को आते, तो जब हस्बैंड को आते देखी तो मैं खुश हो गई कि चलो हस्बैंड आ रहा है, चलती हूँ नीचे। तो ऐसा मतलब ठंड के दिन था, पता नहीं ऐसा घबराहट हुआ मुझे। अच्छा, कहते हैं ना जब अच्छे लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो भगवान कुछ ना कुछ इशारा देता है दोस्तों, बहुत इशारा मुझे मिला, बहुत इशारा। तो पता है दोस्तों, जब मैं देखी ना कि हस्बैंड आ रहे थे, लेकिन घर नहीं आ करके पेड़ के पीछे बैठ गए, ठीक है ना, पेड़ के नीचे बैठ करके और मोबाइल निकाल कर किसी से बातें करने लगे, मतलब घर के आसपास ही। मैं वहाँ, मतलब मेरा पैर वो एकदम ठंडा पड़ गया था, बहुत ठंडा। और मेरा किट्टू छोटा था, आसपास ही था, ठंड में किट्टू को भी देखना था। तो मतलब मैं नीचे जाऊँ फिर ऊपर आऊँ, फिर भी देखूँ कि मेरा हस्बैंड वहीं के वहीं है। तो 1-2 घंटा 3 घंटा वैसे ही, और उसके बाद बहुत नॉर्मली से मेरा हस्बैंड आता है घर पर और बोलता है, मेरा चेहरा उतरा हुआ एकदम घबराया हुआ, देखो चेहरा से आदमी को पता चल जाता है कुछ तो हुआ है। मतलब इतना नॉर्मली इंसान 2-2 लाइफ जी रहा था, घर में भी बाहर में भी। कैसे कैसे कर रहा था वो? एक इंसान का इतना गंदा रूप मैंने आज तक नहीं देखा था। कि मतलब मैं शॉर्ट थी, मतलब चीज़ें मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, जो मैं देख रही थी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस। तो पता है दोस्तों, मैं किचन में गई रोटी बनाने, ठीक है ना, क्योंकि मेरा आदत है कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ पर रोटी मैं उनको आने के बाद ही बनाती हूँ। तो मैं जब रोटी बना रही थी तो मेरा चेहरा एकदम अजीब सा लग रहा था। तो वो इंसान मेरे पास आकर के बोला, क्या बात है, क्या हुआ क्या हुआ। अब तो मतलब पहले की बात बता रही हूँ बस, पहले तो थोड़ा बहुत आदमी बोल भी देता था कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अब तो बिल्कुल पूछते भी नहीं है। तो क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्या उतरा हुआ है, क्यों हुआ। मैं सोची कि बोलूँ ना बोलूँ, बोलूँ ना बोलूँ। पता है दोस्तों, मैं कैसे बर्दाश्त करके चुप रही उस दिन, ये मुझे पता है। ऐसा लग रहा था अंदर से इतना गुस्सा कि
इतना मारूं, इतना कुछ बोलूं, इतना गाली दूं, इतना कुछ करूं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ भी मुंह खोलूंगी तो मार तो मैं ही खाऊंगी। क्योंकि जब सामने वाला गलत होता है ना, तो लाठी से मुंह बंद कराना अच्छी तरह से जानता है। अगर सामने वाला सच्चा हो तो वो चीज़ें स्वीकार सकता है, लेकिन सामने वाला अगर घटिया इंसान हो तो लाठी से मुंह बंद करवाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो पता है दोस्तों, मेरे हाथ पैर ठंडे हुए थे। पूरे रात खा पी करके मेरा हस्बैंड सो गया, बच्चे मतलब मेरा बाबू सो गया, लेकिन पूरी रात मेरा आँख से आंसू गिरते रहा। कब सुबह हो गया, रोती रही रोती रही रोती रही। लेकिन मैंने अभी तक अपने हस्बैंड से बात नहीं किया कि ऐसा कुछ मैंने देखा है या जाना है, ठीक है। वो तो अभी शुरुआत था गाइस, अभी तो बहुत कुछ देखना था, झेलना था मुझे। फिर मैं छत पे गई, छत पे गई सुबह में एकदम, अभी मतलब मेरा हस्बैंड उठा भी नहीं था, मैं पूरी रात नहीं सोई थी। छत पे गई, मतलब मेरे आँख से आंसू, अब तो आँख मेरे पत्थर हो गए, पथरा गए, रोते रोते आंसू गिराते गिराते। पर उस समय मेरा आंसू रुक ही नहीं रहे थे, थम ही नहीं रहे थे। इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। खैर ये सब फील मैं आप लोग को नहीं बता सकती हूँ, भगवान न करे ऐसा किसी औरत के साथ हो, किसी पत्नी के साथ हो। लेकिन मैं बस अपना ये बता रही हूँ दोस्तों, वो चीज़ हो गया, ठीक है। पूरे दिन भर मेरा काम में मन नहीं लगना, मतलब क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, एकदम दिमाग उड़ा हुआ रहता था। हमेशा शाम का इंतज़ार रहता था कि कब शाम हो, कब मैं अपना पति को फिर से वो देखूँ क्या करता है। फिर से 7 बजा, 7 बजा मेरा हस्बैंड फिर से वहाँ आ रहा था। मैं मतलब हमेशा छत पे देखती थी। मतलब 2-3 दिन मैंने अपने हस्बैंड को वो रूप देखा, ठीक है। आकर के वहाँ बैठ जाना, बैठ के घंटों देरी बातें करना, फिर घर में आना। क्योंकि देखिए गाइस, ना वो मेरे हस्बैंड जॉब करता है, ना ही कोई उस समय बिजनेस करते थे। तो आखिर इतना लेट नाइट बाहर में क्या करते होंगे, बाजार तो बंद हो जाता था, मार्केट में कोई भी दोस्त आपको कितना, मतलब रोज़ रोज़ एक ही दोस्त से आप क्या बात करोगे। समझ तो पहले भी आती थी, लेकिन थोड़ा सा नज़रअंदाज करने पड़ता है गाइस। क्योंकि देखिए, हमें भी तो विश्वास था ना कि सामने वाला मेरे साथ गलत नहीं करेगा, सामने वाला को भी तो पता है ना कि मेरी बीवी मेरा बच्चा इंतज़ार कर रहा है मेरा, तो कैसे कोई गलत करेगा। तो पता है दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, तो ऐसे ही चलते रहा 2-3 दिन, ऐसे ही 2-3 दिन चलते रहा। फिर चौथा दिन मतलब मैं अपने आप को सहन नहीं कर पाई। मैं किट्टू के पापा से सब कुछ पूछा कि ऐसा ऐसा मैंने बात है, क्या है नहीं है। उसने नकार दिया और कहा कि अगर तुम्हें लगता है तो, मतलब नकारने के बाद ऐसा बोल रहा है मेरा हस्बैंड कि अगर तुम्हें लगता है ना तो ठीक है, ऐसा अब नहीं होगा। मैं बोली कि मैं कैसे मान लूँ कि ऐसा नहीं होगा, तो बस नहीं होगा। फिर और कसम भी खाया था। पता है दोस्तों, एक पीपल का पेड़ होता है, शायद आप लोग को पता होगा कि उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है हम लोग की तरफ। हम लोग बहुत मानते हैं पीपल के पेड़ में देवता लोग को वास होता है। मरने के बाद भी लोग मतलब ये विश्वास रखते हैं, जिन्हें मतलब एक होता है ना, मतलब पीपल में एक हो जा, मतलब बहुत महत्व है पीपल का पेड़ में। पीपल का पेड़ लगा हुआ था छोटा सा आसपास मेरा दरवाजा के पास। वो पीपल के डाढ़ छू करके कोई कसम खाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसी रात फिर मैं उसी रात जिस रात वो कसम खाया था, उसी रात मैंने वो चीज़ देखा, ठीक है। उस रात मेरा सहनशीलता गया भाड़ में। मैं अगल बगल के एक आध आदमी को बताई कि देखिए मेरा हस्बैंड क्यों मारता था। मुझे पता नहीं चलता था इतना सालों से मैं क्यों मार खाती हूँ। देखिए आप लोग मेरे साथ कितना धोखा, कितना अच्छा। लोग कुछ नहीं करते हैं यार, कुछ भी नहीं करते हैं। पता है जब मेरा हस्बैंड पकड़ा गया ना, ऐसे बाल पकड़ के, मैं प्रेग्नेंट थी 3 मंथ की, ऐसे बाल पकड़ के खींच करके बाहर, मतलब इतना ज़्यादा सब तमाशा क्रिएट किया ना, इतना मतलब मारने पीटने लगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ ना दोस्तों, मेरा मन बहुत ज़्यादा ये होने लगा। मैं सोची कि मतलब सहन ही नहीं हो रहा था। आपको लगता है ना, आप जिससे प्यार करते हो, जिससे इतना केयर करते हो, उसी पे तो चिल्लाओगे, गुस्सा होगे। लेकिन पता नहीं, मैं अपने हस्बैंड से चिल्ला रही थी, गुस्सा हो रही थी, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरा प्यार नहीं देख रहा था, मेरी तरफ मेरी बेचैनी को नहीं देख रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा था कि मेरी बेइज्जती हो रही है। ये उसे नहीं लग रहा था कि बेइज्जती हो क्यों रही है, ठीक है ना। तो पता है गाइस, मुझसे सहनशील, मैं अपनी बहन के पास होता है ना, देखिए मेरी बहन एक फ्रेंड के बराबर है।
मैं अपनी बहन से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ तो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो मैं बात कर लेती हूँ। बाकी मेरे लाइफ में जो कुछ नॉर्मल चलता है तो मैं मतलब मैं कहीं ना मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती हूँ तो मुझे किसी का भी याद नहीं आता है। थोड़ी सी ये मेरे में ये है, शायद इसलिए भगवान मुझे ऐसा दिन दिखाया है। मतलब मैं हर रिश्ते अपने हस्बैंड में देखती थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती थी, ठीक है। मैं अपनी बहन से सब कुछ बातें बताई। मेरी बहन बोली कि ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा रिश्ता है, ये तुम अपने हिसाब से हैंडल करो तो ही अच्छा है, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि चीज़ें जब तक संभल रही है संभालने की कोशिश करो, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। ऐसा तो नहीं है कि सामने वालों को पता नहीं है कि वो शादीशुदा है और बच्चा है उसका, तो देखो ना सामने वाला कब सुधरेगा नहीं सुधरेगा। तो मेरी दीदी मुझे दुनियादारी समझाई कि मुझे मतलब बर्दाश्त करनी चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ों को समझना चाहिए और सब कुछ समय पे छोड़ देना चाहिए। हो सकता है वो भटक गया इंसान वापस आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं था गाइस। मैं प्रेगनेंसी की हालत में मैं खाना पीना छोड़ दी थी। मतलब मैं अपने होने वाले बच्चे को इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं खाना नहीं खा रही थी, मैं दवा नहीं ले रही थी, मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं किस लेवल तक चली गई थी ना दोस्तों कि क्या बताऊँ। इतनी गंदी लेवल तक चली गई थी ना, ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चे को, ये बच्चा आकर के इस धरती दुनिया में क्या करेगा। एक तो मेरा बच्चा पहले से ही एक बच्चा है, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो गया, इसका भी हो जाए तो पता है मतलब अलड़ बलड़ कुछ भी सोचती रहती थी, ठीक है। उस वही दौरान मेरा पेट में इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट होने लगा। हमेशा मेरे पेट में इतनी भयानक दर्द होने लगा था, इतनी भयानक। हमें तो मतलब एक पल के लगा ना कि मेरे पेट में ये हो गया, पत्थरी हो गया है, ठीक है। तो इतनी भयानक दर्द उठता था ना, जिसका पता मेरा हस्बैंड को था। तो पता है मेरा हस्बैंड मतलब उल्टी भी होती थी मेरे पेट के दर्द के साथ, उल्टी उल्टी पूरा पेट उठ फूल जाना, बहुत बुरा हालत हो गया था दोस्तों। लेकिन मेरा हस्बैंड मुझे केयर नहीं करता था। वो ना ऐसा लगता था ना जैसे वो चीज़ में डूबा हुआ था। जिस लड़की से बात करता था ना तो मुझे दुश्मन मानने लगा था। ऐसा लगता था कि किसी भी हालत में ये कैसी धरती से जाए, दुनिया से जाए, इस गंदे सोच से वो मुझे देखता था। तो मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी। मुझे बस यही लगता था कि मेरा हस्बैंड भटक गया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इतना गंदा सोच रखता है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए। तो चीज़ें जब मेरे साथ इतना ज़्यादा इग्नोर चीज़ें होने लगी, इतना मेरा हस्बैंड मेरे प्रति इतना ज़्यादा गंदा बिहेवियर करने लगा ना, तो मैं घर छोड़ना उचित समझी दोस्तों। क्योंकि देखिए खाना पीना छोड़ दी थी, फिर भी उससे परवाह नहीं था। पूरे दिन रात रोती रहती थी, फिर भी परवाह नहीं था। पागलों की तरह लेटी रहती थी, आंसू बहाती रहती थी, फिर भी ये नहीं था। मतलब मेरी दर्द, मेरी तकलीफ की कोई कदर ही नहीं था गाइस, आज भी नहीं है। तो मैं घर छोड़ना उचित समझी, ठीक है ना। मैं बोली कि सब कुछ ठीक है। अपनी बहन से, आसपास के जो भी लोग हैं उससे थोड़ी बहुत जो जिससे मैं बात करती हूँ, किसी से भी तो मैं डिस्कस्ड की और बोली कि जो भी है मैं सब कुछ समय पे भगवान पे छोड़ देती हूँ, लेकिन अभी मुझे इस घर को छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। ना मेरा मायका है, ना मेरा ससुराल है। मैं कहाँ जाऊँगी नहीं जाऊँगी भगवान जानता है। लेकिन ये इंसान इतना खुदगर्ज है, इतना स्वार्थी है कि ये मुझे छोड़ के, मुझे नहीं, ये घर छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि ये लड़का है, ये कहीं भी रात में रोड पे भी रह जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं जाएगा। अपने शरीर को, अपने जिस्म को भाई दुख नहीं देगा, अपनी नींद को दुख नहीं देगा। क्योंकि उस समय उसका एक जो भी घर बन चुका है, पूजा वूजा हो चुका है गाइस। तो अभी तो घर छोड़ देता है, अभी वो घर छोड़ देता है, मारेगा पीटेगा घर छोड़ देगा, ठीक है। रात भर आएगा नहीं। लेकिन उस समय क्या था ना कि मुझे मजबूर कर दिया जाता था घर छोड़ने पर। लेकिन वो इतनी बेशरम, इतनी गंदा लेवल का इंसान था ना कि आपको मार पीट के ही, लेकिन आपके घर में ही रहेगा। मुझे देख करके चिड़चिड़ापन होता था, गुस्सा होता था कि ये इंसान इतने गंदे हैं। मतलब मैं सह नहीं पाती थी। मैं उससे बोलती थी कि कुछ दिन के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं घर छोड़ दूँगी। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने घर नहीं छोड़ा, 2-4 दिन अपने आप को तकलीफ़ नहीं दिया, लेकिन मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए तकलीफ़ दे दिया, ठीक है ना दोस्तों। मैं बच्चे के लेकर के सोचिए, एक बच्चा पेट में, एक बच्चा हाथ में, मैं घर छोड़ दी, ठीक है।
घर छोड़ दी। 2-4 दिन तक मैं स्टेशन पे, जंक्शन पे, पटना जंक्शन के पास ऐसे ही बिलखते रोते फ़ोन करती थी, गुस्से में, चिचियाहट में। पता है, अनदर कॉल, अनदर कॉल, अनदर कॉल, रात रात भर भेजी। और मैं यहाँ जंक्शन पे चिल्ला चिल्ला करके बातें करती थी आसपास के, मतलब लोग वहाँ, पब्लिक देखता था, क्या हुआ बहन, क्या हुआ सिस्टर, लोग पूछता था मेरी तकलीफ़, मेरी दर्द को। मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा महसूस करता था, क्या हुआ मम्मा, रो मत मम्मा। फिर मैं सोची कि इंसान नहीं बदल सकता है, इसका बीवी बच्चा रोड पे है, भटक रहा है, इसका दिया हुआ जख्म को महसूस करके तड़प रहा है, और वो इंसान कितनी चैन से किसी के साथ बिजी हो सकता है। फिर मैं मतलब घूम घूम के पटने में, मतलब घूम घूम करके एक छोटा सा रूम ले ली, छोटा सा रूम ली। फिर उसके बाद मतलब मैं देखी कि नहीं यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो मैं बोली कि कम से कम, मैं फ़ोन पे बोली कि कम से कम पैसा तो दोगे ना। तो उस समय मेरा हस्बैंड, मैं झूठ नहीं बोलूँगी गाइस, ना पूरा 9 मंथ, मतलब मेरी प्रेगनेंसी में जो हालत थी ना, वो उसका खर्चा वर्चा सब कुछ, मतलब मेरा हस्बैंड मुझे दिया। अब क्या सोच के दिया वो तो भगवान ही जाने, लेकिन दिया है, ठीक है ना, खर्चा दिया है। मैं चुपचाप एक मतलब फ्लैट ली रेंट पे, और आराम से रहने लगी अपना बच्चा के साथ में। चीज़ें मेरे लिए आसान नहीं था दोस्तों, मेरे लिए चीज़ें यहाँ भी आसान नहीं था, ठीक है ना। अकेले रहना भी आसान नहीं था, ना अपने पति के साथ रहना आसान था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसका बुरा असर मेरे होने वाला बच्चा पे पड़ रहा था। खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, मतलब किसी को भी दम, अपनी बहन को, जो मेरी दोस्त बराबर है, फ्रेंड बराबर है, बाकी कुछ नहीं, मेरी हर फैसला पे मेरे साथ देती है, कभी मेरे पे नहीं बोलती है तुम्हारा जो दिल करे, जो खुशी वही करना। लेकिन मैं उसे धमकी दे दे के अपनी बहन को बुलाती थी कि हाँ अब तुम मेरे पास नहीं तो ये बात नहीं करूँगी, तो ये नहीं करूँगी। मेरी बहन आती थी, मैं अपनी बहन को गले से लगा करके मतलब रोती बिलखती रहती थी, फिर मेरी बहन चल जाती थी, फिर मेरा वही हालत हो जाता था। ऐसे कैसे भी 9 मंथ जर्नी ये हुआ, ठीक है। तो हाँ, तो एक बार क्या हुआ ना, मैं बीच बीच में जाती थी अपने ससुराल, अपने पति के पास बीच बीच में जाती थी दोस्तों। तो जब मैं बीच बीच में जाती थी ना, तो फिर वही सब चीज़ें मैं रिपीट करती थी, वही सब चीज़ें मेरे सामने आता था, गुस्सा, बेचैनी, तड़प, क्यों आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने। मैं अभी जो मैं उस समय फील करती थी ना गाइस, मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगी, बस थोड़ी बहुत शब्द ही नहीं है, जो मैंने फील किया है ना वो शब्द ही नहीं है यार। मेरा गुरूर टूटा था, मेरा घमंड टूटा था यार। मेरा पति पर से जो कहा जाता है ना, इतनी अंधभक्त, मेरी घमंड, मेरा जो कहा जाता है ना स्वाभिमान, सब कुछ मेरा हस्बैंड था, वो सब कुछ क्षण भर में टूट चुका था। ऐसा लगा मेरा दुनिया मेरे आँखों के सामने सब उजड़ा है, मेरे हाथ से मेरा सब कुछ लूट रहा है, फिसल रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा हस्बैंड, मैं बुलाती थी उनको मतलब हॉस्पिटल में, तब वो आ जाते थे, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी की हालत थी। तो मैं उन्हें बता दी थी कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मेरे होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं है तुम्हारे साथ रहना, और तुमने जो किया है मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, मैं नहीं सह पा रही हूँ। अगर तुम सही हो तो तुम सही बन के दिखाओ, बाकी मैं देखूँगी, ठीक है ना, कि तुम्हें माफ़ करूँ ना करूँ। तो मैं उन्हें ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ ना दोस्तों, कि मैं शॉर्टकट में ही बता रही हूँ, ज़्यादा मैं बारीकी से एक चीज़ नहीं बता सकती हूँ दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या हुआ ना कि जब मतलब मेरा डिलीवरी की घड़ी, हाँ डिलीवरी से पहले बता रही हूँ, चीज़ें मुझे और कुछ भी पता चला था उनके बारे में। मतलब सोचिए, एक लड़की के नाम मैं जानी कि उसका नाम नीलू है। जब मेरा प्रेगनेंसी था ना, 8वां महीना था, तो मुझे पता चला कि नीलू नाम की लड़की है, ठीक है। उसके बाद गाइस, मेरी बेटी जब 1.5 साल की हो चुकी, तब मुझे पता चला अपने पति के कारनामे, उनके कांड, नीलू कौन है, नीलुआ के ख़ानदान कौन है, सब कुछ पता चल गया, ठीक है। फिर भी मैं आज तक चुप बैठी हूँ, अभी भी चुप बैठी हूँ, आगे भी चुप बैठी हूँ। कहते हैं ना, जब अपना सीखा खोटा हो
तो किसी से झगड़ना लड़ना दुनिया जीत के ही क्या करोगे, है ना गाइस। तो मुझे अब सही नहीं लग रहा है, सब कुछ जान के भी मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे लड़ना अब सही नहीं लग रहा है। चीज़ें को समय पे छोड़ देना, भगवान पे छोड़ देना। अब मैं चुप रहना चाहती हूँ, मैं किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरा साथ न्याय करेगा, मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ चीट हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, भगवान न्याय करेगा ही करेगा। क्योंकि मैंने वो उनको दिया ना, मैंने अपने पति को वो दिया है जो इस जन्म में 7 जन्म में वो नहीं पाएगा। मैंने इस कदर से रिश्ते निभाए हैं ना, इतनी वफाएं की हैं, इतनी, मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। मैं अपने पति को, अगर वो मुझे छोड़ा है ना, कोई बात नहीं, बस ये कहूँगी कि तो क्या है दोस्तों, जब मैं उससे पूछी तो इतनी बुरी तरीका से मुझे मारा गया। जो मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी ना, वो मेरी प्रेगनेंसी के था, जो मेरे नाक मुंह से ब्लड आ रहा था, मेरे नाक मुंह जो सूजा हुआ है, एक वीडियो में आप देखे होंगे, वो मेरी प्रेगनेंसी की वीडियो है। उस समय मुझे इतनी बुरी तरह से मारा गया था। उस समय तो मैं सोची भी नहीं थी कि मतलब ये वीडियो सिर्फ अपनी देखने के लिए बनाई थी, अपनी, कहते हैं ना, अपनी ये के लिए कि देख लो मेरा हालत क्या है। कभी मेरा, अगर मुझे कभी ऐसा लगे तो मैं अपनी सब देखने के लिए कि अगर कभी मुझे घर लौटने का मन करे, अपने हस्बैंड भी जाने का मन करे, तो मैं ये वीडियो देख लूँ, फ़ोटो देख लूँ, अपनी हालत देख लूँ, तो शायद मैं रुक जाऊँ। तो ऐसा कुछ सोच के मैंने वीडियो बनाया था थोड़ी सी, ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत मारपीट हुआ, बहुत मारपीट, बहुत मारा था मुझे, बहुत बुरी तरह से मारा था, जो कि वो पूरी तरह से गलत भी था दोस्तों, बहुत बुरी तरह से वो गलत थे। फिर भी वो चीज़ रियलाइज़ ना करके मुझे बुरी तरह से मारा गया। फिर मैं अगले दिन मैं वापस आ गई, जहाँ मैं रहती थी वापस आ गई अपने बच्चे के साथ। तो जब मैं आ गई, फिर ऐसे चलते रहा, मैं फिर बात करना बंद कर दी, ज़्यादा बात नहीं की, सब कुछ छोड़ दी कि वो बच्चा थोड़ी है, उसे सब कुछ ज्ञान है, जहाँ प्यार करना है वो प्यार दिखा रहा है ना, बच्चा थोड़ा है, सब कुछ पता है उसे। तो मैं छोड़ दी सब चीज़ें, समझाना, अपनी दर्द तकलीफ बताना सब छोड़ दी थी मैं। कैसे भी मुझे इंतज़ार था कि बस कैसे भी, मतलब पैसे के काम रहते थे तो मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी। हॉस्पिटल में जाना रहता था तो मैं अपने हस्बैंड से बोल देती थी कि थोड़ा आ जाओ, किट्टू को थोड़ा सा टेक केयर कर लेना, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं अकेले कैसे झेलूँगी। अब तो मैं 2-2 बच्चा लेकर के अकेले भी जाती हूँ क्योंकि वो नहीं आते हैं। तो पता है दोस्तों, जब डिलीवरी घड़ी, पता है डिलीवरी घड़ी चीज़ें थोड़ी सी, मतलब उन्हें ये हुआ कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो डिलीवरी घड़ी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं। वो मेरा भरम था, जो मैया मेरी जो छोटी वाली बेटी है 6 महीना के होते होते भरम टूट भी गया, ठीक है ना। तो फिर भी मैं ना चाह के भी चली गई। मेरी बहन समझाई कि नहीं जाने दो, ये गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है, जाने दो, पति है, माफ़ कर दो। अगर वो दिल से सॉरी है, दिल से उसे रियलाइज़ है तो माफ़ कर दो, भटक गया था, अब ऐसा नहीं करेगा। और मतलब अरे इतना तुम प्यार करती हो, मतलब मेरी दीदी ना अच्छी बातें समझाई कि तुम अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हो, तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं सकता है, तुम घर जाओ। तो मैं अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल से सीधा अपने हस्बैंड के साथ अपने घर चली गई थी दोस्तों। फिर वहाँ 6 महीना के रहने के बाद सब कुछ फिर से रिपीट होने लगा। इतना कुछ जान गई, इतना अब कारनामा, इतना कांड में जान चुकी हूँ ना दोस्तों कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं अपनी बेटी को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के फिर से वैसे ही ज़िंदगी जी रही हूँ जैसा मैं प्रेगनेंसी की हालत में जीती आ रही थी। पता है दोस्तों, मेरा हस्बैंड है ना, वो क्या बोलता है मेरे आंसू को, पता है क्या बोलता है कि नाटक है, मगरमच्छ का आंसू है। भगवान करे ऐसे नाटक, ऐसे मगरमच्छ के आंसू तुम्हारे अंदर से भी बहे। मैं यहाँ फिल्म बनाने नहीं बैठी हूँ, यहाँ पिक्चर नहीं चल रहा है, मूवी नहीं चल रहा है कि हम कोई ये नहीं है, मतलब मैं कोई फिल्म नहीं बना रही हूँ कि मुझे ऐसा सीन दिया गया है तो मैं आँख में जो होते हैं ना, जो फिल्म पिक्चर बनता है, आँख में दवा डाल करके रो बिलखूँ, तो तुम्हारे नज़र में ये फिल्म होगा, पिक्चर होगा, इसलिए तुम्हें लगता होगा कि मैं ये कर रही हूँ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ वो जान रहा है और कोई नहीं जान रहा है। तो पता है दोस्तों, ऐसा जब पहली बार मुझे पता चला था ना, मैं बहुत ज़्यादा ये हो गई थी दोस्तों, बहुत तड़प, बहुत बेचैनी, बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई
इतनी ज़्यादा मैं टूट चुकी हुई थी, इतनी टूट चुकी हुई थी ना कि मैं क्या बोलूँ। मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। पता है दोस्तों, मैं इसलिए आप लोग को साथ शेयर कर रही हूँ ये बातें ना, कि कैसा मुझे लगा था जब मैं पहली बार अपने हस्बैंड के बारे में जानी थी। देखिए, मैं जो गलती की हूँ ना, अगर कोई भी ऐसी औरत हो या कोई भी ऐसा इंसान हो जो ऐसे तकलीफ दर्द को सह रहे हैं, तो प्लीज़ मत सहिए यार, कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको एक बार धोखा देगा वो आपको 1000 बार भी धोखा दे सकता है। वैसे आदमी का फितरत नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो मेरा अलग ही बात है दोस्तों, ठीक है ना। मैं भी माफ़ नहीं कर रही हूँ, कोई प्यार करना नहीं छोड़ देता है, कोई किसी को माफ़ नहीं कर देता है, ठीक है ना। दिल में बहुत ऐसी बातें हैं ना, जो मैं अपने हस्बैंड के साथ अगर रहूँगी भी ना, अगर वो कभी दिल से सॉरी भी रियलाइज़ करेगा ना, फिर भी उनके साथ रहते हुए भी मैं ताउम्र तक, जीवन भर तक, इस जन्म में मैं वो चीज़ नहीं भूल सकती जो मेरा हस्बैंड ने मुझे दिया है, जो प्यार मेरा हस्बैंड ने मुझे दिया है, ठीक है ना। मतलब उन कोई भी इंसान ना ये चीज़ मेरे अंदर से निकाल ही नहीं सकता है कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है, ठीक है ना। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो इस जन्म में वो मेरे साथ न्याय तो कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है गाइस। अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकता है तो पता है दोस्तों, देखिए ठंड बहुत ज़्यादा हो चुका है और देखिए मेरा बच्चा लोग अभी भी नीचे ही सो रहा है। मैं कैसे कैसे कर रही हूँ ना, क्या करूँ यार, क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है क्या करूँ नहीं करूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। खैर, आप लोग, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना, तो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी। वरना मेरा मन जब जब करेगा तभी बनाऊंगी अपने बच्चे को। क्योंकि पता है गाइस, अंदर से ना मैं इतनी ज़्यादा टूट गई हुई सब चीज़ों से, मुझे बिल्कुल अब मन ही नहीं होता है, बात करने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। अब मैं बस यही दिन रात सोचती रहती हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है ना, वो सब में मुझे सहना है। मुझे पता है कि इस जन्म में मेरे नसीब में ना ही खुशियाँ हैं, ना ही प्यार है। लेकिन पता है दोस्तों, मेरे पापा को मुझे बहुत याद आता है। अगर मेरे पापा सही सलामत होते ना, मेरे पापा हैं, लेकिन मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा दर्द में। वो पता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि सब कुछ छोड़ करके अपने पापा से गले लग करके सब कुछ दुख तकलीफ दर्द सब कुछ उनको बताओ। लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने पापा को चाह के भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पापा को वो चीज़ सहन ही नहीं होगा, मेरे पापा को वो चीज़ बताना ही नहीं है। पता है दोस्तों, मेरे पापा को ना ब्रेन हेमरेज हो चुका है। उनको दिमाग पे थोड़ा सा भी, अगर इतना सा भी आप टेंशन दोगे ना, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने पापा को, मतलब बस मैं पापा को देखे हुए ना 1-2 साल हो चुके हैं। 2 साल कैसे, हाँ, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। लेकिन फिर भी दिल में तसल्ली है, मेरे पापा जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, लेटे ही रहते हैं, लेकिन कम से कम हैं तो ना। लेकिन दिल से उनको उनको भी ना, वो मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। ऐसी हालत में वो मेरा एक, कहा जाता है ना, सोचिए दोस्तों, मैं वो पापा मुझे इतना प्यार करते थे, फिर भी मैं पापा से ज़्यादा प्यार ना करके मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा प्यार करती थी, हस्बैंड की ज़्यादा बात मानती थी। पता है, आज आज मेरा हस्बैंड को मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन मेरा साथ हस्बैंड क्या रहेगा, वो तो अपने बच्चों के साथ भी नहीं है। लेकिन मेरे पापा ना ऐसे हालत में मेरा हाथ पकड़े रहते, मुझे नहीं छोड़ते, दुनिया भाड़ में जाए कुछ भी सोचे, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए बहुत बहुत किया है मेरे लिए पापा, ठीक है। मुझे बोला नहीं जा रहा दोस्तों, मैं कंट्रोल कर कर के वीडियो बनाती हूँ, ठीक है ना। पता है दोस्तों, अगर कोई इंसान मेरा सच में अच्छा चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा थे, ठीक है। अब आज ऐसा है ना दोस्तों, कि देखिए मैं इतनी अभागिन हूँ ना, इसलिए मैं उससे पहले से अपने हस्बैंड को बोलती थी, देखो मेरे दिल के साथ नहीं खेलना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ, मुझसे नहीं होता है। मेरी लाइफ में सब कुछ एक बार होता है, शादी एक बार होता है, प्यार होता है, सब चीज़ एक बार होता है, मेरे दिल से मत खेलना।
और देखिए 1-2 साल के रिश्ते नहीं है, बहुत बहुत बड़ा, बहुत समय दे चुकी हूँ दोस्तों। मैंने उससे हर चीज़ कहा कि मेरे दिल के साथ नहीं खेलना, लेकिन फिर भी मेरे दिल के साथ खेला। ऐसा लग, अरे जो जैसा इंसान होता है ना उसे अपने अनुसार इंसान चुनना चाहिए था, ठीक है ना। अब ऐसा लगता है ना दोस्तों कि मैं इतनी अभागिन हूँ कि मेरे पास माँ भी नहीं है। मम्मी तो मैं छोटी थी तभी मेरी मम्मी छोड़ के चली गई, तो मेरी मम्मी भी मेरे पास नहीं है जिसके हम कलेजे से सीने से लग करके अपनी दुख दर्द दिखा लो। तड़प तड़प के रोने के मन करता है, चिल्लाने के मन करता है कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, लेकिन बच्चे के सामने वो भी नहीं कर सकती। सोचे मैं कितनी घुट रही हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे आसपास मेरी बहन, मेरे आसपास मेरे भाई बहन सब मेरे आसपास रहते। मेरे पापा को मैं सब कुछ बता पाती चाह करके भी। आज मेरे पापा आएंगे ना मेरे सामने, कभी ऐसा हुआ कि मैं पापा के साथ कभी भी मिलने चली जाऊं तो चाह के भी अपने पापा को अपनी आंसू नहीं दिखा सकती, अपने दर्द को नहीं दिखा सकती, उनके सामने हंसना पड़ेगा। तो सोचिए मेरे लिए क्या होगा। मतलब कोई इंसान भी नहीं है जिससे मैं अपने दुख शेयर कर, जिससे मैं तड़प के रो सकूं, अपनी तकलीफ को बता सकूं। थोड़ी सी मेरे चेहरा से पता चल जाता है, मैं थोड़ी सी कितना भी संभालती हूँ खुद को, फिर भी मेरा बेटा मेरा पीछा करता है। मेरा बेटा है ना, बोलता है मम्मा तुम रो क्यों रही हो, दुखी क्यों हो, मत दुखी हो मम्मा। बहुत सारे सवाल जवाब करने लगता है दोस्तों। इसलिए मैं रोने के लिए भी जगह ढूंढती हूँ कि मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो बस एक ही चीज़ है कि लगता है ना कि मैं अपने पापा से एक बार मिलूं और उन्हें गले लगा करके बहुत रो, बहुत रो। लेकिन मुझे पता है कि मैं रो भी नहीं सकती। मेरे पापा कुछ गलत मतलब निकालेंगे, वो सोचेंगे क्या बात है जो रो रही है, ये है वो है ना। तो मैं अपने पापा को सच्चाई बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। उनकी बेटी कितनी पेन में है, कितनी तकलीफ में है, कितने दर्द। मुझसे सहन नहीं होता है गाइस, अब बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। मैं हर पल मर रही हूँ, हर दिन मर रही हूँ। कोई मुझे क्या मारेगा, मैं हर पल मर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए। आप लोग कहते हैं ना ये कीजिए वो कीजिए, मैं क्या करूँगी। मैं यहाँ से ठीक नहीं हूँ, यहाँ से खुश नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी। मैं जो कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य है सिर्फ यही कि मैं अपने बच्चे को कैसे भी बड़ा कर दूँ, बस उसके बाद हम चैन से सो जाओ। मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं रहा दोस्त, कुछ भी नहीं। वो अपने लाइफ में, मेरा हस्बैंड अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, खुश रहता है, हर चीज करता है अपने लिए, लेकिन मैं उसी पे अटकी हुई हूँ। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर दे दिया गया है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कम से कम अपने बच्चों को अपना ले, लेकिन नहीं अपनाता है। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, कैसे भी चल रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों भगवान जी मुझे इतना दुख दिया शुरू से ही। अगर इतना दिन दिखाना ही था, इतना रुलाना ही था, तो इस इंसान से हमें दूर ही रखता। अगर इतना कुछ हमें झेलना ही था तो कम से कम मेरे हिस्से में मेरी माँ का प्यार तो मिल जाता, मेरी मम्मी जिंदा रहती तो कम से कम मुझे संभाल तो लेती। बहुत याद आता है यार, बहुत याद आता है। पता है दोस्तों, मैं कभी नहीं सोची थी, कभी नहीं सोची थी कि मेरा हस्बैंड मुझे धोखा देगा। मतलब ये जैसे मैं होता है ना, कभी भी मेरा सपनों में भी नहीं सोची थी। एकदम निश्चित रहती थी, एकदम रिलैक्स। ऐसा लगता था नहीं वो मुझे नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने दुख तकलीफ को बांट सकूं। तो मुझे कैसे छोड़ेगा। ये नहीं भी गाइस, मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी। कहते ना, बहुत संभाल संभाल के वीडियो बनाती हूँ गाइस, बहुत संभाल के वीडियो बनाती हूँ। मुझसे
अभी क्या बोलूँ, बस यही कहूँगी कि हो सके तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। मुझे आप लोग का प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सच में कोई यूट्यूब पर दुखी है ना, तकलीफ में है ना, अगर सच में कोई अपने लिए लड़ रहा है, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है, तो वो सिर्फ मैं हूँ। बाकी सब जो आप लोग को दिख रहा है सब फेक है दोस्तों, सब फेक है, ठीक है ना। कहते हैं ना, जब तक अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए खुद ना लड़ा जाए, तब तक कोई किसी का साथ नहीं देता है। मेरा तो इतना बुरा हालत है दोस्तों, फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, अपना आत्मसम्मान पहले है। वो इंसान मुझे थूक दिया है तो मैं क्यों जाऊँ उस घर में, काहे जाऊँ, क्यों जाऊँ? सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। सामने वाला सिर्फ इसलिए मुझे पैर की जूती बना कर रखना चाहता है। जरा सा भी सम्मान प्यार नहीं देता। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे दर्द नहीं होता है? क्या मेरा हक नहीं है कि मतलब यही छोटी सी उम्र में मैं पूरी जिंदगी रोती रहूं, बिलखती रहूं, कलपती रहूं? क्या मुझे खुश होने का अधिकार नहीं है? क्यों? हम गलत किए थे? नहीं ना, मेरा पति गलत दिया था। मेरा पति मुझसे धोखा किया, चीट किया, लेकिन सजा मुझे मिल रहा है, मेरे बच्चों को मिल रहा है। खैर दोस्तों, मैं कुछ नहीं, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं बोल पा रही, कुछ भी नहीं। भगवान इस पेन से मुझे रिलीफ दिला दे बस। आप लोग विनती करना, भगवान से मेरे लिए दुआ मांगना। अगर कोई भी मेरे से कोई भी, अगर मतलब मेरे सब्सक्राइबर कोई भी मेरा अच्छा चाहता हो ना, तो मेरे भगवान से दुआ करना कि मुझे ये पेन से रिलीफ दिला दे प्लीज़ गाइस। मुझे बहुत दर्द होता है, 1-2 दिन का रिश्ता नहीं था, बहुत सालों का रिश्ता था। वो जो चंद भर में सब कुछ खत्म, सब कुछ बिखर के रख गया। नहीं सह सकता लोग यार, नहीं, ऐसी इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी चीटिंग नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता है। आप लोग को मैं बता ही नहीं पा रही हूँ, 1% भी बता नहीं पा रही हूँ कि जब मुझे पता चला था कि मेरा हस्बैंड इतना गंदा इंसान है, तो मेरे पे क्या बीता था, किस हद तक